नारायण नारायण, जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, जय श्री राम, हर हर महादेव। आजकल प्रायः आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे व्यक्ति जो धर्म के बारे में अधिक जिसने कभी सुना नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, ऐसे भी व्यक्तियों के मुख से जब सुनते हैं सभी धर्म समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, बहुत सारे आजकल सबके आगे धर्म शब्द लगा दिया जाता है, क्योंकि शास्त्रीय विधा से धर्म कहते किसको है इसका अध्ययन नहीं होने के कारण ऐसी विचारधारा बन गई है। और ऐसी विचारधारा मान करे के सबको एक जैसा समझ करके, एक ही विचारधारा समझ करके, थोड़ा बहुत भेद करके तो कुछ व्यक्ति तटस्थ हो जाते हैं, सबको एक ही जैसा समझ लेते हैं, तो कुछ सेकुलर बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देख करके बड़ा विचित्र लगता है कि थोड़ा सा भी अपने विवेक शक्ति को जागृत करके पहले विचार तो करें, चिंतन मंथन करना चाहिए। उदाहरण के लिए मोहम्मद पैगंबर क्या मुसलमान थे? उनके पूर्वज क्या मुसलमान थे? इतिहास इस बात का गवाह है कि वहाँ भी जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ अरब से, वहाँ भी मूर्ति पूजा होता था। और एक दो नहीं, जिस प्रकार आज हम हिंदू लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति की उपासना करते हैं, मंदिर में उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी जहाँ पर कि लोग काबा मक्का मदीना में आजकल जाते हैं, वहाँ पर 360 देवी देवताओं का मूर्तियां स्थापित थी। और उतने ही दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ आस्था के साथ वो लोग भी, वहाँ के निवासी भी उनकी उपासना करते थे। लेकिन मोहम्मद पैगंबर के कारण ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो उस समय उनके निवासियों ने उनका विरोध भी किया, जिसके कारण उन्हें मक्का भी छोड़ना पड़ा। लेकिन उनके दल के जो न्यायी चेले चपाटे हुए, उसने मारकाट लड़ाई झगड़ा शुरू करके तलवार के जोर पर इस्लाम धर्म है ये सब कह करके अपने, जो कि धर्म, जिसमें धर्म संस्कृति नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसको प्रसारित शुरू किया। और आज तक उसका ये घृणित कृत्य चल रहा है, जिसे धर्म बोल देते हैं अज्ञानतावश। उसी प्रकार से ईसा मसीह का भी, ईसा मसीह क्या ईसाई थे? उनके वहां पूर्वज क्या ईसाई थे?
आजकल शुद्ध इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है। वहाँ के लोग भी मूर्ति पूजा करते थे, बिल्कुल जैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो सब व्यवस्था आज परिलक्षित होते हैं, उसी प्रकार से यूनान में भी, रोम में भी, जिसे यूरोप की प्राचीन सभ्यता माना जाता है, वहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से सब चलता था। ये तो दूर की बात हो गई। नजदीक की बात, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये चलिए हिंदुओं के सन्निकट है, अलग हो गए हैं, लेकिन ये सब अभी उतने दूर नहीं हुए हैं, घातक नहीं है, लेकिन फिर भी इनका भी एक अलग इतिहास है। मेरा कहने का भाव यह है, जितने भी आज धर्म कहे जाते हैं उनमें ये धर्म है नहीं। धर्म तो बस एक ही है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म। बाकी सब मत संप्रदाय है, धर्म नहीं है। इसलिए देखिए कि जितने भी हिंदू धर्म को छोड़ करके जिन्हें आजकल धर्म कहा जाता है, उन सबके कोई ना कोई प्रवर्तक हुए हैं, कोई ना कोई संस्थापक हुए हैं। ईसाई धर्म कहता है ईसा मसीह प्रवर्तक हुए, इस्लाम धर्म का मोहम्मद पैगंबर हुए, यहूदी का जरथुस्त्र हुए, इसी प्रकार बौद्ध गौतम बुद्ध हुए, जैन धर्म महावीर हुए। यानी इस प्रकार जितने भी जिसको धर्म माना जाता है, ये सब संप्रदाय है, धर्म नहीं है। और इससे एक तथ्य यह भी स्पष्ट होता है कि सबके पूर्वज एकमात्र सनातनी हिंदू ही थे। भले ही घृणावश, अज्ञानतावश, मोहवश अब ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, तो क्या ये सब आसमान से टपक पड़े क्या? अपनी अपनी अलग अलग मत संप्रदाय बना करके और अपने ही मत पर जोर जबरदस्ती के द्वारा सबको परिवर्तित, धर्म परिवर्तित करना शुरू कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी ब्राह्मण या क्षत्रिय युद्ध, व्यापार आदि के क्रम में बाहर गए और वहीं पर बस गए, तो यहाँ के पंडितों से, ब्राह्मणों से उनका संपर्क कट जाने के कारण धीरे धीरे उनका ज्ञान का लोप हो गया। कर्म कांड में, क्रिया में शिथिलता आने लगी, धीरे धीरे क्रिया का भी लोप हो गया। तो ज्ञान के लोप से और क्रिया के लोप से वही लोग धीरे धीरे मलेच्छ हो गए और फिर जिनका कोई संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं, कोई विशेष रूप से आचार विचार नहीं, सिर्फ समानता का नारा दे करके, सिर्फ एक ईश्वर का नारा दे करके, क्योंकि उनको ईश्वर, धर्म, आचरण ये सब तो बुद्धि में आने वाली चीज़ें नहीं, ये सब सूक्ष्म बातें हैं। बिना स्वाध्याय का, बिना विद्वान ब्राह्मण पंडितों के शास्त्र के संपर्क के बिना ये सब गूढ़ बातें तो जल्दी समझ में आती नहीं। जिनका कि बिल्कुल संपर्क टूट गया, कट गया, उनको भला ये सब समझ में कहाँ से आता। तो यही ज्ञान के लोप से, क्रिया के लोप से क्रमशः जब धीरे धीरे जो प्राचीन काल से थोड़ा बहुत कर्मकांड आदि सब मूर्ति पूजा के रूप में यूरोप में, मक्का में ये सब चला रहा था, उसमें कुछ अंधविश्वास सब भी घुस गए
तो बाद में ये सब जो भी इनके अन्य अन्य धर्मों के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उन्होंने इनको अंधविश्वास आदि कह करके इनको समाप्त करने का ठेका ले लिया और अपने अपने एक संप्रदाय बना लिए। वही आजकल धर्म कहा जाने लगा। वास्तव में सबके पूर्वज हिंदू ही थे, और हिंदू एकमात्र धर्म इसलिए है, यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। प्रथम हिंदू अगर कहा जाए तो ब्रह्मा जी हुए, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारी सृष्टि अभिव्यक्त होती है, फिर उन्हीं से वंश परंपरा चलती है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रवर्तक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और प्रलय काल तक चलते रहेंगे। बीच में ये सब जितने भी मत संप्रदाय आते हैं जाते हैं, लेकिन इनको धर्म समझने का भूल वही करते हैं जिसको धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए कम से कम हिंदुओं को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो हिंदुओं से टूटकर अलग होकर के हिंदुओं के ही दुश्मन बन गए, कम से कम अपनी परंपरा की, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने धर्म का ज्ञान इतना उपार्जित तो कीजिए जिसके कारण हम दूसरों की चपेट में ना आए, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता की चपेट में नहीं आए। अन्यथा यह विचारधारा इतनी कमजोर पड़ती है, हिंदुओं को इतनी कमजोर बना रही है कि ये मलेच्छ लोग निरंतर अत्याचार पे अत्याचार करते आ रहे हैं, लेकिन हिंदू अभी तक पूर्ण रूप से जाग नहीं पाया है। इसलिए हमेशा एक यह तथ्य तो हृदयंगम कर लेना चाहिए कि सबके पूर्वज एकमात्र सनातनी हिंदू ही है। इसलिए इन सबके मोह के वशीभूत नहीं हो करके अपने धर्म की रक्षा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।